तो सबसे पहले क्लास में आज किनका क्वेश्चन आएगा? पहले से किसी का भेजा हुआ है जो उपलब्ध है अभी? पहले से आप लोगों में से किसी ने मुझे भेजा है, आया तो है मेरे पास, लेकिन आप भी आए हैं कि केवल क्वेश्चन भेज के आप नहीं आ पाए हैं? अगर कुछ लोग आए हुए हैं तो पहले बताइए। नहीं तो नए लोगों की बात करेंगे, जो अभी उपलब्ध हैं उनके बारे में, उनकी समस्याओं पर चर्चा होगी, उनकी कंफ्यूजन पे बातचीत होगी। सबसे पहले कौन आएंगे? सबसे पहले कौन आएंगे? अपनी माइक को ऑन करिए और अपनी वीडियो को ऑन करिए। अर्चना शिल्पी मैम, अपनी वीडियो ऑन करिए, क्वेश्चन करिए, क्या जानना चाहती हैं? गुड इवनिंग सर। आप दिखाई हेलो नहीं दे रही हैं। हेलो। हाँ, अभी दिखाई दी। गुड इवनिंग मैम। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग होते हैं ना जिनको प्रॉब्लम होता है, जैसे सुबह में अर्ली मॉर्निंग उठने पे या दोपहर के टाइम पे उनको ज्यादा छींक होता है या खांसी होता है, कफ आता है। जैसे कुछ धूल होता है तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, नाक बंद हो जाता है या खांसी होने लगता है, छींक आने लगता है। तो इन सारी चीजों के लिए क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अच्छा, दो चीज आपने बताया है, सुबह में फिर दोपहर में। सुबह में या दोपहर में? मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको इसका एलर्जी ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी मौसम चेंज हो, ठंड गर्म, तो भी उनको ये प्रॉब्लम होता है। तो तो ये के जैसे लिए ठंड और गर्म का मतलब कोल्डनेस इफेक्ट होता है, तो सिंपल सी बात है, हाँ उनपे हम कोल्डनेस का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है। हाँ। और जो मतलब सुबह में सोकर उठते हैं और उनको छींक आना शुरू हो जाता है उनको? देखिए, बहुत पहले हम लोगों ने बेसिक ट्रेनिंग में बताया था कि एक आंत का पूंछ होता है, यहाँ पे अपेंडिक्स बोलते हैं, और यस किसी भी सर। तरीके का एलर्जी के लिए वो बहुत बढ़िया काम करता है, बताया गया था, किसी लोगों ने सुना होगा। और अगर यस सुबह के सर। यस समय सर। इस तरीके की समस्या आ रही है, तो सुबह के समय में आंत का ही समय होता है। ठीक है। और वैसे भी बेसिकली जैसे कि हम लोग कोई चीज को अलग अलग कैटेरिया में बांध के रखे हुए हैं ना, जैसे कि अगर जैसे एरिया हम लोग बांध के रखते हैं रीजन वाइज, कि इस एरिया में अगर कुछ होता है तो उनके जिम्मे में जिम्मेवारी आ जाएगी, इस एरिया में कुछ होता है तो उनके बारे में जिम्मेवारी आ जाएगी। तो उसी तरीके से एलर्जी से संबंधित किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो वो आंत की जिम्मेवारी हो जाती है, यानी आंत से अनबैलेंस होता है। ठीक है। तो जैसे हाँ अभी हाँ कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक क्लास में समझा था कि अगर दांतों से संबंधित कोई बीमारी होती है तो ये दांत वाला एरिया लार्ज इंटेस्टाइन के पास चला जाता है। ठीक है। तो अभी एक कुछ हाँ दिन पहले हम लोगों ने ये भी समझा था कि किसी को आंख से संबंधित कोई बीमारी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, लीवर की ट्रीटमेंट करने लगते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर अगर किसी को, अभी मैंने बताया एलर्जी से संबंधित कोई बीमारी हो रही है, तो एलर्जी के लिए आप लार्जेंस्टाइन पे अच्छे से ट्रीटमेंट करिए। आप लार्जेंस्टाइन से ट्रीटमेंट करके उनको ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो सर यहाँ पे उनका जो एलर्जी के लिए हम लोग कोल्डेस का है तो वहाँ पे हम लोग रेड कलर यूज करेंगे। देखिए, कोल्डनेस कम करना है तो कोल्डनेस को कम करने के लिए, ठंडा को कम करने के लिए, सीडेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर एलिमेंट को सीडेट करना होता है, तो पृथ्वी तत्व को बढ़ाना होता है। तो वहां पे हम हाँ ब्लैक कलर नहीं लगाएंगे, वहां पे हम पीला कलर लगा सकते हैं, या फिर उस पे अच्छा हम रेड कलर लगा सकते हैं। रेड कलर इसलिए लगाएंगे कि गर्मी पैदा करेगा, गर्मी पैदा करेगा तो भाप बन के पानी खत्म हो जाएगा, उससे भी पानी की कमी हो जाती है। ठीक है। ठीक है डायग्नोसिस सर। किस उद्देश्य से हम कर रहे हैं और ट्रीटमेंट किस उद्देश्य से कर रहे हैं, क्या सोच के, क्या फीलिंग है मेरी, ये समझना जरूरी है। क्योंकि जाने आपका घर के जाने का रास्ता, तो दरवाजा एक होता है लेकिन जाने का रास्ता तो अलग अलग होता है ना। हम किसी हाँ रास्ते से घूमकर आपके घर के पास जा सकते हैं,
तो ट्रीटमेंट, रोग एक होता है, उस रोग का इलाज करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा माध्यम को हम अपनाते हैं, ये हमारी और आपकी सोच पर निर्भर करता है, ठीक है मैम। ठीक है सर। अब थैंक देखिए यू एक चीज सर। और मैं बताता हूँ, अगर किसी को भी इस तरीके की समस्या आती है तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, किडनी को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। किडनी का ट्रीटमेंट करेंगे, किडनी के फ्लो को टोन करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है ऐसे चीजों पे। हाँ, उसके साथ में अच्छा। AM टू PM जो हम लोगों ने पढ़ा था, अभी कलर थेरेपी के क्लास में पढ़ा था, AM टू PM का एक फॉर्मूला होता है, ये डायग्नोसिस हाँ। का पार्ट है। पहले डायग्नोसिस करेंगे और उसके बाद में फिर ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल जब क्रिएट करते हैं, तो AM टू PM के फॉर्मूला के हिसाब से लार्ज का समय सुबह में होता है और वही समय शाम को जब होता है तो किडनी पे चला जाता है। तो आंत वाले व्यक्ति को देखेंगे कि किडनी में प्रॉब्लम थोड़ा सा आता है, या किडनी वाले व्यक्ति को पेट से संबंधित बीमारी आ जाती है। ये एक दूसरे से क्या है, संबंधित है, ठीक है। AM टू PM के हिसाब से, ये रूल किस रूल के हिसाब से, AM टू PM के हिसाब से, ठीक है ना। ये इन दोनों का बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है, लेकिन रिलेशन बस ये हो जाता है AM टू PM से। और एक मेटल है, और मेटल के बाद होता है वाटर एलिमेंट। तो मेटल से निकलता है वाटर, तो मेटल में प्रॉब्लम आएगा तो वाटर अनबैलेंस होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत संबंध रखते हैं। तो हम किस तरीके से इसको देखते हैं, किस नजरिया से देखते हैं। कभी कभी हमारे घर में एक छोटी सी परेशानी होती है, हम लोग उसको देखते ही नहीं, सॉरी, उसको हम छोटी सी परेशानी को देखकर इतना परेशान हो जाते हैं कि कुछ हिसाब ही नहीं है। और उससे बड़ी समस्या हमारे घर में रहता है, कभी कभी हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, तो हम उसके लिए परेशान ही नहीं रहते। तो मेन चीज होता है कि हम उस किस तरीके से उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो जिस उद्देश्य से देखेंगे, जिस फॉर्मूला से देखेंगे, उस हिसाब से उसका प्रोटोकॉल हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, थैंक यू सर। किसी व्यक्ति को सेकंड, आज मैं आप सभी लोगों को एक अच्छा चीज बताऊंगा, बताने की इच्छा है मुझे। क्या बताएं आप लोगों को, शेयर करें? हाँ जरूर जरूर सर। चलिए शेयर करेंगे, बीच बीच में एक दो बातें हाँ। हैं जो मैं आप लोगों से आज शेयर करना चाहूंगा। राइट। लेकिन आप लोगों का क्वेश्चन भी मैं जानना चाहूंगा। अगर किसी लोगों का कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, कुछ भी दिक्कत समस्या आ रही हो, तो आप पूछिए पहले। सर नमस्ते। नमस्ते मैम। 18 उम्र है मेरे बच्चे की, उसको बुखार आया हुआ है, ठीक है। तो उतर ही नहीं रहा। कितना बुखार है मैम? 102। 100 102 102 उतर 100। जाए, 102 उतर जाए। और क्या परेशानी है उनको? थोड़ी चक्कर जैसे आ रहा था, मगर अब बंद हो गया। जूस वगैरह पिलाया मौसम्बी का। तो ये बुखार मतलब किस कारण से आया है, कुछ पता है? वो गणपति के यहाँ गया था तो बारिश में भीगा है, इसलिए। बाहरी एनर्जी का प्रकोप है, ठीक है। बाहर से कोल्डनेस इफेक्ट किया है, तो बाहर से यानी यांग एलिमेंट पे हम उनको ट्रीटमेंट करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक पे, ठीक है। स्टमक के 41 को सिडेट करिए और लार्ज इंटेस्टाइन के 11 नंबर को सिडेट करिए, ठीक है मैम। थैंक यू सर। ये 2 पॉइंट लगाएंगे, हमको लगता है कि आधे घंटे से 40 मिनट में उनका बुखार नॉर्मल होने लगेगा। लेकिन इसको लगा के रखिए 2 दिन तक आराम से, निकालिए मत, लगा के छोड़ दीजिए टेप को, आराम रहेगा, ठीक है। यस सर। जी थैंक यू सर। और बताइएगा कि क्या रिजल्ट आया, ताकि सीखने को मिले दूसरे लोगों को भी। यस सर, यस। चलिए, और सर नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर हाँ, कैसे हैं सर? बहुत अच्छा हूँ। आप अपनी वीडियो ऑन करिए पहले। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन करिए तो वीडियो ऑन कर लीजिए। एक तो हम लोग मिल नहीं पाते हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं, कम से कम चेहरा तो दिखाई दे आपका, मेरा, कि कहीं आपके एरिया में मैं जाऊं या आप मुझसे मिलें तो कम से कम पहचान लें कि हम एक दूसरे लोगों को जानते हैं।
जी जी जरूर सर। सर पर हमारे पता नहीं मोबाइल में वीडियो एक्सेस ही नहीं हो पाता है शुरू से ही, पता नहीं कुछ ऐसा उन्होंने पूछा था, मैंने शायद उसमें कैंसिल कर दिया, तो उसके बाद से ऐसा ही आ रहा है कि हुआ ही नहीं है। अपना 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 जूम को अनइंस्टॉल कर दीजिए और फिर से अच्छा इंस्टॉल करिए। ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में करें, अभी चले? हाँ हाँ, अभी नहीं, अभी क्लास बंद हो जाएगा, अभी क्वेश्चन करिए। हाँ सर, ये बोल रहे थे कि मौसमी का जूस हम खाली पेट ले सकते हैं? जैसे और जूस, ग्रीन जूस अपन खाली पेट लेते हैं, तो कभी जैसे ग्रीन जूस की जगह पे बच्चे को मौसमी का जूस दिया, तो वो खाली पेट ले सकते हैं सर? बिल्कुल सही बात है। एक चीज बताइए मैम, कोई भी खाना पीना जो हम लोग बोलते हैं ना, लेना और नहीं लेना, ये हर एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। आप जिनको देना चाहते हैं उनको ट्राई करके देख सकते हैं कि क्या उससे कुछ उनका गलत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। क्योंकि अगर मौसमी की बात करें या किसी भी चीज की ना, जो चीज मुझे पसंद है, हो सकता है कि एक वस्तु का नाम मैं लेता हूँ, वो मुझे पसंद है, मैं उसे बहुत अच्छे से ले लेता हूँ, उससे मुझे किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता है। इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि यही चीज आपको भी फायदा करेगा। यस या नो? यस सर। तो देखिए, कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो इस तरीके की बात जो कर रही हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग कभी भी जब ट्रीटमेंट करते हैं तो एक ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल आपने देखा होगा, मुझसे अगर आप लोग बात करते हैं या प्रोटोकॉल बताते हैं, तो मैं हमेशा 2 से 3 दिन के लिए ही वो प्रोटोकॉल के लिए बताता हूँ कि आप 2 से 3 दिन तक करिए और फिर मुझे बताइए। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मैंने ये एलोपैथिक डॉक्टर से सीखा है। वो लोग क्या करते हैं, कुछ दिनों की दवाइयाँ लिख देते हैं, बोलते हैं कि आप जांच उच करा के आइएगा, फिर मैं दवाइयाँ बताऊंगा और चेंज करूंगा। तो दवाई देने के बाद में उनके शरीर में अगर सूट करता है तो मैक्सिमम दवा वही रख देते हैं, और बाकी रिपोर्ट के हिसाब से मरीज लोगों को संतुष्टि मिले उसके हिसाब से भी 1-2 कम ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। सेम चीज हमारे साथ भी है। हम एक अनुमान लगा के कि उनको लक्षण ये तरीका से आ रहा है, तो इस लक्षण के हिसाब से इनको ये करना ठीक होगा। जरूरी नहीं है कि जो हम लक्षण, जिस लक्षण को हमने डायग्नोसिस किया है वो 100% सही हो, ये भी नहीं है कि 100% गलत भी हो, या हो भी सकता है। लेकिन अगर उनको नुकसान करेगा तो हम 1-2 दिन के बाद में हमें कुछ और उसको ऑब्जर्व करके और सेकेंड ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल क्रिएट करेंगे। तो पहला अगर शूट नहीं करेगा तो हो सकता है दूसरा पे हम लोग पास हो जाएं। समझ रहे हैं आप? जी सर। तो इसलिए अगर कुछ खाने पीने की बात आती है तो उनको 1 दिन 2 दिन देकर देखिए कि उनको कैसा रिएक्शन हो रहा है। अच्छा लग रहा है तो उसको कंटिन्यू कर दीजिए, अगर कुछ उसमें दिक्कत आ रही है तो उसको चेंज कर दीजिए, ठीक है। जी जी सर। हम सर ग्रीन एक और जूस के बारे क्वेश्चन। में ही बताते हैं बहुत से लोगों को, मैक्सिमम लोगों को बोलते हैं ग्रीन जूस से फायदा करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ग्रीन जूस उनको सूट नहीं करता है, तो उसके जगह पे हमें उसका दूसरा रेसिपी बताना पड़ता है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं ग्रीन जूस में 4-5 चीज मिला के पीते हैं, तो उसमें से एक कुछ ऐसा चीज होता है जो उसको उनको सूट नहीं करता है। तो वो एक चीज को हम लोग पहचानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये 5 से 6 चीजों में से एक वो कौन सा चीज है जो उनको नुकसान दे रहा है। तो कैसे देखेंगे, हम उसमें से एक एक चीज को हटाएंगे। जैसे 5 चीज है तो आज जो ग्रीन जूस ले रहे हैं उसमें से एक चीज को हटा देंगे, बाकी 4 चीज लेंगे। अगर अच्छा हो गया तो समझेंगे कि पहला वाला चीज खराब था, उसको हटा देंगे हमेशा के लिए। फिर या फिर अगर पहले वाले लेने के बाद भी उसी तरीके से हो रहा है, मतलब कि 4 में से कोई एक ऐसा चीज हमने लिया है जो हमको सूट नहीं कर रहा है, मेरे को बेनिफिट नहीं कर रहा है, तो हम दूसरे लोगों को हटाएंगे और बाकी 4 लोगों को रखेंगे। इसी तरीके से जब एक एक करके देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उसमें से एक ऐसा चीज है जो हमें नुकसान दे रहा है, ठीक है। तो बहुत समय में नहीं भी करता है तो हम एक एक सिंगल चीज को भी लेके कर सकते हैं कि उसमें से 5 चीज में से आज एक ही चीज का जूस बनाते हैं, उसी का इस्तेमाल करके देखते हैं। उससे अगर मुझे कुछ नुकसान होता है तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये चीज मेरे को सूट नहीं कर रहा, मुझे इसको नहीं लेना है, ठीक है। जी सर। सर इसमें एक और मेरिडियन से संबंधित क्वेश्चन था। उसमें ये था, जैसे हमने आपसे लास्ट टाइम पूछा था कि आपने बताया था डायग्नोस कैसे करना है, ये सेडेट करना है कि टोनिफिकेशन करना है। पर सर हमें एक इसमें ऐसे पूछना है, जैसे हमने GB13 हमने सेलेक्ट किया, किसी पेशेंट को वरी भी है, हेडेक भी है, इंसोम्निया भी है ना। तो सर हमने जैसे GB13 सेलेक्ट किया, पर अब हमको ये GB13 में सारे हमें सिम्टम मिले,
लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि अभी इसको सेडेट करूं कि टॉनिफिकेशन करूं। उनको परेशानी क्या है? जैसे सर इंसोम्निया भी है, हेडेक भी है ना, और वरी है, एंजाइटी है, किसी बारे में उनको चिंता है कि ये डिजीज बढ़ नहीं जाए, जैसे कुछ भी है ना। तो हमको GB13 भी मिला और K1 भी मिला, UB66, ये हमने पॉइंट सारे सेलेक्ट किए सर, पर हमको ये समझ नहीं आ रहा ये सारे पॉइंट को हम टॉनिफिकेशन करें कि सेडेशन करें। इन सब पॉइंट में ये हेडेक और ये सब मिल रहा था, और जो जिस एरिया में उनको दर्द हो रहा था वो हेडेक का एरिया किसी में मिले, किसी में खाली हेडेक मिले, तो ये 3-4 हमें सेलेक्ट हुए। तो सर हम बताइए प्लीज क्या करें। मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैं कभी भी, आप लोग देखे होंगे मेरे क्लास में या फिर कोई वीडियो में, कि मैं जल्दी प्रोटोकॉल पे ज्यादा बात नहीं करता हूँ, मैं हमेशा फार्मूला पे बात करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि फार्मूला हमेशा काम करता है लेकिन पॉइंट काम नहीं करेगा। क्योंकि जिस तरीके से आप बात कर रही हैं उसमें जरूरी नहीं है कि वो सारे पॉइंट्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो सही हों, लेकिन अगर फार्मूला के आधार पर हम उसको तय करें तो उसमें से मैक्सिमम पॉइंट हमारा सेलेक्ट जो होता है वो सही हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अब आपने बताया कि चिंता है, ठीक है, उनको चिंता है, वरी है। अब एक चीज मतलब बताइए कि हम डायग्नोसिस करें अगर चिंता पे, स्वभाव पे, इमोशन के हिसाब से, तो चिंता जो है, आप सभी लोग बताइएगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सीखने के लिए मिलेगा सभी लोगों को। हम लोग हमेशा प्रोटोकॉल के पीछे भागते हैं, इतने सारे किताब पढ़े हुए हैं, प्रोटोकॉल लिखे हुए हैं, लेकिन सब के सब प्रोटोकॉल से आपका काम नहीं करता है। जनरल बीमारी में बहुत लोगों को काम करता है, बहुत लोगों को नहीं करता है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि प्रोटोकॉल अगर कोई भी आदमी करता है तो 100% प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा, लेकिन फार्मूला के हिसाब से जो उसको परेशानी है, उस परेशानी के हिसाब से अगर हम कुछ प्रोटोकॉल क्रिएट करते हैं तो निश्चित रूप से वो ज्यादा काम करेगा। अब बताइए, अगर हम चिंता की बात करते हैं तो चिंता जो है किस एलिमेंट को दर्शाता है, किस एलिमेंट का ये स्वभाव है चिंता, वरी? सर कोल्डनेस। बताइए कितने लोग बताते हैं आप सभी लोगों में से? सर कोल्डनेस। चलिए ठीक है, आपकी बात सुन लिया, और कुछ लोगों की जवाब आने दीजिए। मेटल सर। मेटल, अच्छा, और बताइए। ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी। अच्छा, और बताइए। और बताइए। सर जब यानी वायु भी बढ़ता है तब भी डरते ना, विंड। बस 2-3 लोग ही बताए हैं, बाकी सारे लोग, बहुत सारे लोग तो पुराने हैं इसमें से और बहुत सारे लोग नए भी हैं। बाकी लोग बताइए, बताने से कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम आपके ऊपर कुछ, चिंता जो है वो चिंता किस एलिमेंट को शो करता है, किस इंसान को चिंता होती किस है तत्व में आता है? तो किस तत्वों में आएगी चिंता? वायु में तो नहीं आ सकती, लकड़ी में आएगी, ऊट में आएगी, क्या किस में आएगी? चलिए, चिंता हो गया, उदासी हो गया, डर हो गया, भावना, ये सब जो है ना भावनाएं, ये सारे वाटर एलिमेंट के हैं, कोल्डनेस के प्रभाव हैं। ठीक है, सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? उदासी हो गया, क्या डिप्रेशन वाले मूड हो गया, चिंतित हो गया, मतलब हमेशा क्या बोलते हैं, उद्देश्यहीन व्यक्ति हो गए, या फिर हमेशा परेशान रह रहे हैं। तो इस तरीके के जो नेचर होते हैं, ये सारे नेचर कोल्डनेस के प्रभावित व्यक्ति होते हैं। तो कोल्डनेस को बैलेंस करना है। कोल्डनेस क्या है, उसको बैलेंस करना है। तो कोल्डनेस के लिए यूरिन ब्लडर और किडनी आता है, 2 मेरिडियन आते हैं। ठीक है, 2 मेरिडियन को बैलेंस करना है। अब देखिए, अगर उनकी बीमारी पुरानी है तो हम लोग किडनी पे काम करेंगे, अगर उनकी बीमारी नई है तो हम लोग किस पे काम करेंगे, मुझे बताइए? यूबी पे, यूरिन ब्लडर।
हाँ बढ़िया से नोट करिएगा। हाँ 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 बोलिए मोनिका मैम, बोलिए। हाँ 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 सर, सॉरी हम आपको इंटरप्ट कर रहे हैं। हम ये बोल रहे थे कि क्या बीमारी हमें एक्चुअली 10 महीने या 11 महीने से है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको किस कैटेगरी में रखूं। जैसे देखिए मैं लास्ट उनको बताता हूँ। कोरोना हुआ तो उनको आइस में से दिखना थोड़ा कम हो गया, ऐसे 20% कम हो गया आइस से दिखना, और हेडेक तब से बना हुआ है। तो वो तो एक डॉक्टर ने कुछ ऐसी बीमारी बोल दी तो उसकी टेंशन लग गई है। हालांकि दूसरे डॉक्टर ने बोला ये नहीं है, ब्रेन श्रिंक हुआ है, ये सबका होता है, पर उनको ऐसा टेंशन हो गया है कि ये कुछ बड़ी बीमारी हो गई है। तो वो एंजाइटी की वजह से फिर हमें कोई बोल रहा है कि इस वजह से अभी तक उनको अच्छे से नहीं दिख रहा है या हेडेक हो रहा है। कोई डॉक्टर बोल रहा है, कोई बोल रहा है, इसलिए हमें सर आप ट्रीटमेंट थोड़ा सजेस्ट करिए, हम कैसे करें। चलिए 1 साल से जो पहले की बीमारी होती है ना, वो नई बीमारी में ही आती है। पुरानी बीमारी 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पुरानी बीमारी होती है। तो अभी ये यूरिन ब्लडर को टच करेगा, ठीक है। ठीक है सर। जैसे ही कोल्डनेस की प्रभाव को बैलेंस करना है या अनबैलेंस हुआ है, तो कोल्डनेस के बाद में ये तुरंत विंड को भी अटैक करेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा दिन हो जाता है ना, तो वो क्या करता है, विंड के ऊपर भी चला जाता है। तो एक पॉइंट होता है, आपने बताया कि सिर में प्रॉब्लम हो रहा है, आंखों से भी परेशानी आ रही है, और आंखों के बारे में भी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, विंड की प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए, अभी यूरिन ब्लडर का सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा होता है, ये बताइए। 67। 67। और गोल ब्लडर का सबसे लास्ट पॉइंट कौन होता है? 45। बोलिए। 45। 75। 45। सभी लोग कंफर्म हैं? 45 सर। तो जो लास्ट पॉइंट होता है, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के आधार पर बीमारी उनको कहाँ पे है, सिर के पास है, ऊपर की तरफ है, तो हम नीचे वाले पॉइंट पे प्रेशर देंगे या इलाज करेंगे, ठीक है। तो यूबी 67 और जीबी 44 को आप क्या करेंगे, सेडेट करेंगे, ठीक है जी सर। अच्छा ठीक है। बस ये दो, हाँ जी सर। दो पॉइंट लगाइए। उसके बाद में आप क्या करिएगा, LU5 को टोन कर दीजिएगा। क्या करिएगा, LU5 को टोन कर दीजिएगा। LU5 जैसे ही टोन होगा तो उसके वजह से LU जो होता है वो तुरंत विंड को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो विंड कंट्रोल में आ जाएगा, और जैसे ही हम लोग वाटर को कंट्रोल करेंगे, विंड को कंट्रोल कर देंगे, और वाटर की माँ होती है लंग्स, तो उससे भी हमारा को बैलेंस हो जाएगा। ये 3 पॉइंट आप लगाइए, और 1 दिन के बाद उनसे पूछिए कि आपको कैसा आराम मिल रहा है, ठीक है। आप LU5 का ये वाला पॉइंट, ये जो यहाँ पे होता है मेन मेरिडियन चैनल का पॉइंट, यहाँ पे उनको प्रेशर दे सकते हैं धीरे धीरे, दिन में 2 बार 3 बार, ठीक है। और बाकी आप यूरिन ब्लडर और गोल्ड ब्लडर के लास्ट पॉइंट को सीडेट करिए, LU5 को टोन करिए। ये 3 पॉइंट लगाना है, और आप कल उनको बताते हैं तो परसों उनसे पूछिए कि आपको कैसा आराम मिला, ठीक है जी सर। ठीक है ठीक है। और नींद वगैरह की सबकी समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा ठीक है सर। सर एक और सर हम जानना चाहते थे, जो ये हमने आपको जैसे बताए थे ये सारे पॉइंट्स, जैसे GB K1, वैसे हम इनका यूज कैसे कर सकते हैं? वैसे मतलब इनको टोन तो करना चाहिए कि तय किया है ना, जैसे आपने चुना है, ये पॉइंट सारे इस तरीके से आते हैं, लोकल पॉइंट में आ जाते हैं, ये पॉइंट अलग अलग एनर्जी के लिए आ जाते हैं। हम इस पॉइंट को क्यों लगाना चाहते हैं ये जानना आपका काम है। हमने इसका क्यों सिलेक्शन किया है ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा सर, आपने बोला ऊपरी प्रॉब्लम है, सिर का प्रॉब्लम है, तो लास्ट पॉइंट को अपन सीडेट कर रहे हैं ना। 1 मिनट मैम बताइए फिर से। सिर का प्रॉब्लम है यानी ऊपरी प्रॉब्लम है, तो लास्ट पॉइंट ले रहे हैं अपन। हाँ, तो उसको सीडेट करना है। हाँ 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 वही। देखिए, एक फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट होता है, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट होता है। तो फर्स्ट का मतलब हो गया कि पहला नंबर का,
देखिए मैंने वीडियो इसलिए किया था ना, मैंने बताया था कि मुझे थोड़ा सा दूर रहने की वजह से सुनाई कम देता, तो मैं वीडियो ऑन करके कान पास ले जाता हूँ। ठीक है, देखिए फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट का मतलब होता है, अगर मान लीजिए कि LU1 यहाँ पे है, यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ये दिखाई देगा। ठीक है, LU1 यहाँ पे है और LU11 यहाँ पे है। ठीक है, अब सपोज करिए कि किसी व्यक्ति को इस जगह पे परेशानी हो रही है, ये बाजू, शोल्डर, कंधा, इस तरह, तो ये पहला पॉइंट है। तो इस पॉइंट में किसी तरीके से एनर्जी का फ्लो या फिर ब्लॉकिंग या कुछ भी आ रहा है, तो इसको खोलने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे घर में जो नाली होता है, तो नाली के दो छोर होते हैं, एक अपने घर के अंदर और एक घर के बाहर। तो अगर अंदर जाम रहता है तो बाहर से हम ऐसा धक्का मार के किसी चीज से उसको खोल देते हैं, और अगर बाहर जाम रहता है तो यहाँ से खोल देते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे अगर किसी तरीके का रुकावट है तो हम लास्ट पॉइंट पर प्रेशर देकर इसको खोल देंगे। अगर किसी व्यक्ति को यहाँ से परेशानी आ रही है, ये अंगूठे के आसपास, तो ये कौन सा पॉइंट है, ये LU11 है, तो ये लास्ट पॉइंट है, तो हम पहले वाला पॉइंट को यहाँ से ठीक करेंगे। ठीक है, तो सिर के पार्ट के तरफ, यानी सर के पार्ट जो ऊपर की पार्ट होगी, ऊपर के पार्ट को अगर मुझे ठीक करना है तो मैं नीचे वाले पॉइंट को ठीक करूंगा। और जितने लोगों ने अभी बताया था ना GB45, तो 45 नहीं होता है, इसलिए मैंने बताया GB44 को सिलेक्ट करना है। याद रखिएगा, मैं भूल गया था बताना अभी, लेकिन GB44 तो मैं बोल दिया था, लेकिन 45 बताना भूल गया था कि 45 नहीं होता है, गोल्ड बर्डर में 44 पॉइंट होते हैं। GB44 को सिलेक्ट करना है, अपने रिंग फिंगर के पास आता है, पैर के रिंग फिंगर के यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे, तो उसको आप कर सकते हैं। आप कलर भी लगा सकते हैं, मैग्नेट भी लगा सकते हैं। बहुत लोगों को यहाँ पे इस तरीके की जब समस्या आती है तो लगाते लगाते ही तुरंत आराम मिल जाता है, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, चलिए अब एक सूचना मैं आप सभी लोगों को देना चाहता हूं, 2 मिनट का समय बचा हुआ है, फिर से ये क्लास चलेगा और अभी 1-2 सेशन में मतलब कुछ बीमारियों पे चर्चा होती रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं हमारे सारे इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच हैं या फिर हमारे मेंबर हैं, और इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच के लिए हमने एक लिंक भेजा था, उसमें एक मेल ID और सिटी छूट गया था, तो उसको मैंने अपडेट करा दिया है। जिन लोगों ने भी भर दिया है फिर से उसको एक बार अपडेट कर देंगे, और जिन लोगों ने नहीं भरा है आपसे निवेदन है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे पर्सनल हेल्थ कोच बनने के लिए, तो ये ISC का जो फॉर्म मैंने दिया है उसको आप फिल कर दें। अगर आप नहीं भी इंटरेस्टेड हैं तो भी फिल कर दें, आप वहां पर नो लिख दीजिएगा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं काम करने के लिए आपके साथ, तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसकी सर्टिफिकेट आपको अगर जरूरत है तो इसको भरना पड़ेगा, क्योंकि इसी से आपको इस महीने के लास्ट तक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस फॉर्म से मैं 2 काम करूंगा, इसमें से एक सीनियर और एक जूनियर टीम निकालूंगा, और एक सीनियर और एक जूनियर का एक पेयर बनाकर मैं उनको पर्सनल हेल्थ कोच के रूप में दूसरे मरीज के सामने दूंगा ताकि आप लोग उन मरीजों का सेवा करके ऑनलाइन अपना प्रोफेशन को डेवलप कर सकते हैं। उनसे होने वाली सारी कमाई आपकी होगी, मेरे को उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, उनके बाद में अगर आप अच्छा मेहनत करते हैं, उनके ठीक होने के बाद में आपसे मरीज और मिलते हैं, उससे भी जो लेना है आप लेंगे, वो मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने ये एक प्लेटफॉर्म इसलिए तैयार किया है क्योंकि मैंने पिछले ही साल में बताया था कि पहले इन सभी लोगों को लर्निंग देना है, पहले मुझे लर्निंग देना है और उसके बाद में मुझे अर्निंग के प्लेटफॉर्म पे जोड़ना है। लेकिन लर्निंग में क्या होता है कि आप दूसरी भाषा बोल रहे हैं, मैं दूसरी भाषा बोल रहा हूँ, ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ, तो क्या होता है कि मैं आपको बोलूंगा LU5 तो आप LU5 नहीं समझ पाएंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से समझने के लिए हम दोनों लोगों को आपसी समझ के लिए कुछ ट्रेनिंग होना जरूरी था, लर्निंग लेना जरूरी था, तो काफी सारे लर्निंग लिया गया है। कुछ अभी जानकारी 10% बाकी भी है जो डेली रूटीन के हिसाब से चलना है, तो वो स्पेशल ट्रेनिंग भी अभी मैं 3-4 दिनों के बाद से शुरू करने जा रहा हूँ। तो जब तक आप लोगों का डाटा नहीं आएगा और सीनियर जूनियर में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और जिन लोगों को जब तक ये ट्रेनिंग नहीं होगा, क्योंकि एक होता है पढ़ाई किताब की, वो आप लोगों ने कर लिया, अब एक पढ़ाई होगी प्रैक्टिकली कि हमें व्यवहार कैसे करना है, किन किन छोटी छोटी बातों पे बहुत ध्यान देना है। मरीज भी हमें ऑब्जर्व करते हैं, हम ही नहीं केवल ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है,
वो भी हमको डायग्नोसिस करते हैं कि हमारा क्या ज्ञान है। तो अगर हम छोटी छोटी चीजों को ध्यान में नहीं देंगे, क्या चीज उनसे पूछना है और क्या चीज उनसे छिपाना है, बहुत ऐसी चीजें हैं। उनकी पर्सनल डिटेल किसी से लीक नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है। हम एक थेरेपिस्ट हैं, हमारे से वो बात शेयर करेंगे जो अपनी मम्मी पापा हस्बैंड वाइफ से नहीं करते हैं, ठीक है। तो बहुत ऐसी ट्रेनिंग का पार्ट है जो आप लोगों को शेयर करना है। तो ये कब होगा, इस फॉर्म को आप सभी लोग तुरंत भर दें, देरी करें मत, आज ही रात को भर दें, ठीक है। और इसी फॉर्म से सभी लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जितने भी 2-3 तरह के सर्टिफिकेट हमने आप लोगों को बोला है सब मिलेगा। अक्टूबर से पहले मैं दे दूंगा, क्योंकि स्थापना दिवस से पहले आप लोगों के हाथ में सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। तो कब होगा, जब आप लोग थोड़ी सी सहयोग करेंगे अपने डिटेल भेजने में, तब होगा, ठीक है। चलिए, दोबारा सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछले वाली मैंने अभी इसके पहले सेशन में मैंने जो आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था लिंक के लिए, जो फॉर्म है उसको फिलअप करने के लिए, तो सारे आईएससी लोग जितना जल्दी हो सके आप लोग इसको भर दें, ताकि सेकेंड प्रोसेस में हम लग जाएं, क्योंकि मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। तो अभी आप लोगों की तरफ से मुझे देरी मिल रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग सहयोग बनाए रखें। सेकेंड चीज, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कौन करेंगे आप लोगों की तरफ से? और किसी लोगों को कुछ पूछना है, कोई सवाल? फिर मैं आगे की बात करूंगा आप लोगों से। कुछ बातें अभी बाकी है, कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी है बाकी। किसी को कुछ? हाँ, मिंटू ओझा, आइए। आप बहुत दिनों के बाद क्लास अटेंड कर रही हैं, अपनी माइक को अनम्यूट करिए। मिंटू मैम। जी सर, नमस्कार सर। अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, काफी दिनों के बाद आई हैं आप। सर लाइट नहीं है, इसलिए वीडियो ऑन करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। कैसी हैं आप, ये बताइए। ठीक हूँ सर। सर लिंक तो आज ही मिला है, इसके पहले एक दिन और मिला था। अच्छा, लिंक आज ही मिला है। एक्चुअली मैं जानते हैं क्या हुआ गया, मुझे लगा था कि आईएससी ही वाला टीम केवल है, मेंबर वाले में डालना ही भूल गए जाते थे। वैसे सारा वीडियो मिल जाएगा। कुछ क्लासेज इधर 1 महीने पहले नहीं हुए थे, क्लब थेरेपी के बाद से फिर इधर 4-5 क्लासेज हुए हैं, ठीक है। पूछिए, क्या पूछना है आपको? सर जैसे 14 साल की लड़की है, ठीक है। 14 साल की, उनका वजन 80 kg है, ठीक है। उनको मिर्गी की बीमारी है सर। मिर्गी? जी। अच्छा। हाँ, इनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, करना होगा तो? कब से है उनको मिर्गी? वो 2-3 साल की थी तो सर गिर गई थी, तो अच्छा। डॉक्टर का बोलना है कि उनके सिर में चोट लगा है। अच्छा, उसी समय के बाद से शायद है सर। चोट लगने की वजह से। देखिए, होता क्या है, मिर्गी जो होता है, मेरे समझ के हिसाब से मिर्गी की बीमारी ऑक्सीजन की कमी होती है। जहां भी कुछ समय के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। देखिए, मैं बताता हूँ एक उदाहरण के रूप में। कभी हम लोग पानी वाले पाइप को देखे हैं? पानी वाले पाइप को जब प्रेशर तेज होता है और उसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे पकड़ लेते हैं तो ऐसे 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 छटपटाने लगता है पाइप। कभी ध्यान से आप लोगों ने देखा है? पाइप ऐसे ऐसे हिलने लगता है। आप सभी लोग सुन रहे हैं? अच्छा, माइक को मैंने म्यूट कर दिया है ना। एक मिनट, सॉरी। आप लोग तो ऐसे भी हल्ला नहीं करते हैं, मुझे मालूम है। मैंने माइक को ऑन कर दिया। तो मुझे बताइए, जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, पाइप ऐसे ऐसे हिलने लगता है, थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। यस यस सर, यस यस सर। तो क्या होता है कि जैसे ही पाइप का रुकना, ऐसे ऐसे दबाव पड़ता है, पाइप रुकते ही उसका प्रेशर तो बढ़ते रहता है, लेकिन पानी नहीं चल पाता है, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन रुकने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ब्लड के फ्लो जहां जहां नहीं जाएगा वहां सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। हम लोग ऑक्सीजन के माध्यम से जीते हैं, दूसरा कोई नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए खत्म, सब खत्म।
तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये मिर्गी की बीमारी होने लगती है। ब्रेन में कुछ जगह ऐसे होते हैं, नर्व बहुत पतले होते हैं, बाल से भी पतले, वहां से कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें ऐसे हो जाते हैं कई, जैसे कोना समझते हैं, घर का कोना आप लोग, तो हम लोग घर की सफाई कितना भी करते हैं तो घर के कोना में कचरा कुछ जमा होता है ना, या अगर सब जगह खाली भी रहेगा तो वहां पे कचरा जम ही जाता है, इजी वे में जम जाता है। सेम उसी तरीके से जब हमारे कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहां चोट लगने की वजह से या किसी और कारण की वजह से शरीर में ब्लड के साथ में बहुत प्रकार की गंदगी भी घूमते रहती है, जाके वहां पे कुछ देर के लिए फंस जाता है, बहुत छोटा सा चीज होता है, बहुत छोटा सा चीज होता है, थोड़ी देर के लिए फंसता है और वहां से उस जगह पे फंसने की वजह से ब्लॉकिंग मतलब सर्कुलेशन की कमी आ जाती है और इसके वजह से उसको थोड़ा देर के लिए मिर्गी का दौरा आने लगता है। ठीक है, मिर्गी के दौरा के लिए बहुत अच्छा अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन मैं उनका पहले पूरा डिटेल जानना चाहूंगा, उसका लिंक मैं आप लोगों को सभी लोगों को फिर से भेज दूंगा जो मरीज वाला है। मरीज में जो पर्सनल हेल्थ कोच के लिए हमने तैयार किया है एक स्पेशल ऑनलाइन फॉर्म है, उस फॉर्म को आप भराइएगा, उसमें पूरा डिटेल दिया गया है, क्योंकि रोग के जड़ को समझना बहुत जरूरी है, उनको किस वजह से ये परेशानी आ रही है या किस ऑर्गेन की वजह से उनकी परेशानी ठीक हो सकती है, किस ऑर्गेन पर ट्रीटमेंट करेंगे तो उनको ज्यादा असर आएगा, ये सब समझने के लिए पूरा अच्छे तरीके से जो हम लोग पूछते हैं बनाते हैं ना सारा चीज डायग्नोसिस करने के लिए, उसका एक फॉर्म क्रिएट कर दिया गया है। तो ये फॉर्म उनको बोलिएगा भर देने के लिए, और अभी अक्टूबर के बाद से इन सारे फॉर्म को हम लोग क्या करेंगे, पर्सनल हेल्थ कोच को डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे उनके एरिया के हिसाब से या फिर रोग के हिसाब से सीनियर जूनियर लोगों के पास। तो ठीक है, इससे दो बेनिफिट होगा, एक तो मरीज आपके साथ में जुड़ेगा, आपको समझेगा और आप मरीज को समझकर उनको ट्रीटमेंट बताएंगे, आपको प्रैक्टिकल करने का मौका मिलेगा। बहुत लोग बोलते हैं ना कि मरीज ही नहीं मिलता है, और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, अभी जितने भी लोग हैं यहाँ पे हम लोगों को 10-10 मरीज दे सकते हैं। अभी मेरे पास 300 से ज्यादा लोगों का लिस्ट आज भी आ चुका है, आज के समय में आ चुका है, जबकि बहुत ज्यादा इस बारे में मैंने डिटेल में प्रचार नहीं किया। अभी एक भी वीडियो मैंने पर्सनल हेल्थ कोच के लिए नहीं बनाया है। ठीक है, बस बढ़िया। तो इतने सारे लोग आ चुके हैं, आप कहते हैं कि हमारे पास मरीज ही नहीं आता है। अब बताइए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार दो बार अनाउंस किया गया है, वो भी कैसे, जैसे अभी क्लास में मैं बता रहा हूँ, इसी का कट करके वहां पे डाल दिया गया। ठीक है, तो इसके द्वारा लिंक भर भर के ये क्या छाननी से छाना हुआ लिस्ट है, ऐसा नहीं है कि इसमें से देखने के लिए लोग आए हैं, देखने के लिए 2-4% आ सकते हैं, मानते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हम लोगों के जैसा काम करने वाले लोग होंगे, देखने आए होंगे कि कैसे काम कर रहे हैं, मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोग 80 से 90% लोग पेशेंट हैं, वास्तव में वो पीड़ित हैं, उनको हमसे जानना है, या फिर वो लोग फॉलो कर रहे हैं, वो समझना चाहते हैं कि आखिर कैसे ये ट्रेनिंग देते हैं, कैसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट मेरा करेंगे, जरा से इनको समझेंगे। ये सारा छना हुआ पेशेंट है, आप उनको बोलेंगे वो करेंगे, आप उनको जितने अच्छे तरीके से समझा सकते हैं वो समझेंगे, आपकी बातों को फॉलो करेंगे, क्योंकि आप एक पर्सनल हेल्थ कोच के रूप में सर्टिफाइड किया गया है। तो उन लोगों को लगेगा कि आपकी बातों को समझना जरूरी है या आपकी बातों को मानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बहुत पहले से वो लोग देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच, इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच, इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच, बहुत दिनों से क्लास चल रहा है, अब जाके उन पे दूसरा स्टेप पे काम शुरू हुआ है। ठीक है, और उसमें भी एक मरीज को दो लोग मिलेंगे ट्रीटमेंट करने के लिए, एक सीनियर लोग, एक जूनियर। जूनियर का मतलब ये है, जूनियर का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं जानते हैं, वो अभी 2 महीना, 1.5 महीना, 3 महीना पहले ज्वाइन किए हैं, इसलिए वो जूनियर टीम में रहेंगे। ठीक है, बाकी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी 10 दिन पहले ज्वाइन किए हैं और वो भी मास्टर हैं, बहुत काम किए हुए हैं। ठीक है, तो 2 लोगों की टीम जब एक मरीज पे काम करेगी और दिन में 5-6 लोगों को भी हम लोग देखेंगे, तो महीना में बहुत लोगों को आराम से देख सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नए लोग उसको फॉलो करेंगे कि आपको ट्रीटमेंट बताया गया था, ये वाला पॉइंट लगाने के लिए आपने लगाया है, तो मुझे दिखाइए, फोटो खींच के भेजिए, उसका वीडियो कॉल करिए, तो इससे उनको पता चलेगा, उनका प्रैक्टिकल होगा। LU5 यहाँ पर मरीज लगा लिया, अब मुझे तो मालूम चलेगा कि ठीक लगाया है कि गलत लगाया है। अगर मुझे नहीं भी याद है तो मैं चार्ट उघार के देखूंगा ना कि ये पॉइंट सही लगा है कि नहीं लगा। अगर नहीं लगा होगा तो मैं उसी समय यहाँ पे मार्क करके उसको भेजूंगा कि यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ पे लगाना है आपको पॉइंट, यहाँ पे कलर ये वाला नहीं लगाना है, यहाँ पर ये वाला कलर लगाना है। और जब हम बताते हैं दूसरे लोगों को तो हमें खुद याद आने लगता है। ठीक है,
तो इसलिए मिंटू मैम मैं क्या करूंगा, आज सारे लोगों को फिर से एक लिंक शेयर कर दूंगा, अपडेट किया हुआ लिंक है उसमें। अपडेट किया हुआ तो मरीज वाला में अपडेट नहीं किया गया, ठीक है। तो उस लिंक में उनको बोलिएगा कि सारा चीज दे देने के लिए, और एक जो भी लोग होंगे आपके साथ में, एक और लोग होंगे, दोनों लोगों के साथ में, या फिर उस पर मैं पर्सनल ही एक वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से उसका प्रोटोकॉल हम स्पेशल बना सकते हैं मिर्गी वाले मरीज लोगों के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि केस स्टडी के रूप में आएगा और उनको आराम से हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि उनका मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो मोटापा का मतलब देखिए पृथ्वी तत्व तो उनके अंदर में ऐसे ही बहुत ज्यादा हैवी है। तो सबसे पहले उनको पृथ्वी तत्व को बैलेंस करना होगा। पृथ्वी तत्व को बैलेंस कैसे करेंगे ये आप जानते हैं। देखिए क्या होता है ना, वृक्ष बहुत ज्यादा जब होता है ना, वृक्ष 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 तो देखने में बहुत ज्यादा लगता है, जब उसको हम लोग जला उला के खत्म कर देते हैं तो इतना सा हो जाता है राख, ठीक है ना। तो उसी तरीके से अग्निदेव को प्रचंड रूप से बढ़ाना बहुत जरूरी है, और उसके लिए क्या करना होगा, पृथ्वी तत्व को कम करने के लिए बहुत तरीके के उपाय लगाने पड़ेंगे ताकि उनका वेट कम से कम पहले लूज, ठीक है ना। देखिए क्या होता है कि अगर हमारा शरीर मोटा होता है ना तो नसें हमारे पतले होने लगते हैं। हमारा शरीर अगर मोटा होने लगे तो शरीर के नसें जो होते हैं ना वो भी पतला होने लगते हैं, और जब नसें पतला होने लगेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। एक चीज बताइए, अगर एक बाल्टी पानी को मैं मोटा पाइप से निकालता हूं तो वो जल्दी पाइप से पानी निकल जाएगा कि पतला पाइप से ज्यादा कम जल्दी निकलेगा? निश्चित रूप से मोटा वाला पाइप से ज्यादा पानी का फ्लो जल्दी निकल जाएगा। एक बाल्टी पानी को निकालने के लिए मुझे 2 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर पतला वाला पाइप है तो मुझे 4 मिनट 5 मिनट लग सकते हैं, 3 मिनट लग सकते हैं, निश्चित रूप से लग सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से होता है। तो मिर्गी का बीमारी का इलाज बहुत अच्छे तरीके से है, लेकिन मिर्गी को तुरंत कंट्रोल कैसे करना है इसके लिए मैंने आप लोगों को पहले पॉइंट बताया है, उनको घर वाले को बता दीजिएगा, ठीक है। इससे उनके मन में एक पॉजिटिवनेस आएगा कि मिर्गी आने के बाद तुरंत होश में आ जाता है, या मिर्गी आने के बाद भी किसी किसी का शरीर थोड़ा देर के लिए सुस्त हो जाता है, तो उससे उनकी एनर्जी फिर से रिपीट आ जाएगी, ठीक है। क्या बताया था मैंने, यहाँ पे एक पॉइंट बताया था, K1 का पॉइंट बताया था, ये वाला पॉइंट मैंने बताया था 26 नंबर का, ये भी 26 नंबर का। लीवर वाला पॉइंट बताया था, लीवर का जो जॉइंट होता है पैर के अंगूठे का, राइट हैंड साइड का थंब का जो पॉइंट होता है, जॉइंट होता है, उसको ऐसे से ट्विस्ट करना है। तो ये सारे पॉइंट में से 1 या 2 पॉइंट को उनको बोलिएगा या करके उनको बता दीजिएगा, अगर आपके नजदीक के पेशेंट होंगे तो, कि कभी भी मिल जाएगा तो तब तक आप ये करिएगा। और आपको मैं एक लिंक दे रही हूँ, आप उस लिंक को भर दीजिए पूरे अच्छे तरीके से, सही सही डिटेल दीजिएगा तो सही सही डायग्नोसिस होगा, सही सही डायग्नोसिस होगा तो सही सही ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। अभी मैं 5-7 दिनों के लिए क्या करूंगा, अभी जितने भी ISC हमारे हैं इनको मैं 2 लोगों का एक ग्रुप बनाकर और आपस में अपनी अपनी समस्याओं के बारे में कैसे ट्रीटमेंट आप बताएंगे एक दूसरे को या क्या हो सकता है, इस पे चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, और एक ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। कभी हम लोग स्कूल में, कॉलेज में या फिर कभी कोचिंग वगैरह में ग्रुप डिस्कशन करते हैं ना, आपस में ट्रेनिंग लेते हैं सेल्फ। तो उसी तरीके से अभी मरीज लोगों के जाने से पहले 2 तरह का ट्रेनिंग अभी आप लोगों को मिलेगा, एक तो मैं खुद दूंगा और दूसरा 2 लोगों का जो टीम बनेगा तो आपस में पहले एक दूसरे का ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमें करना है, ठीक है। तो मिंटू मैम आप समझ पा रही हैं, उनको बेसिक चीज बता दीजिएगा कि कैसे उनको उससे रिलीफ लेना है, और उसके बाद में पूरा डिटेल उनको भर के देने के लिए बता दीजिएगा, ठीक है। एक सूचना ये है सर, फैट के लिए बताइए। देखिए एक सूचना ये है, मैं बताना जा रहा हूं कि कभी भी कोई बीमारी को हम लोग तुरंत छू मंतर नहीं कर सकते हैं। एक बार नोट कर लीजिए, किसी भी बीमारी को तुरंत ठीक नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक प्रोसेस से गुजरना होगा, एक समय देना होगा। कभी भी मरीज को अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो मरीज के पास पेशेंस नहीं होता है, वो चाहता है ना कि तुरंत ठीक हो जाए, चाहता है वो ठीक हो जाए, लेकिन उसको भी पता है कि हमें थोड़ा सा समय देना होगा। उनको पहले ही दिन बता दीजिए कि आपकी जो समस्या है लंबी बीमारी के कारण हुआ है, और इस बीमारी को ठीक करने के लिए, रिकवर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए
समय देना होगा, आपको पेशेंस के साथ ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना होगा, ठीक है। और नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होइएगा। और दूसरी चीज है, आपके हड़बड़ाने से रोग कभी भी जल्दी ठीक नहीं होगा। हाँ, आप हड़बड़ा के छोड़ देंगे रोग और बढ़ जाएगा। तो कंटिन्यू करने पे ध्यान देना है। दूसरी चीज, कभी भी रोग का और जीवन शैली का, ये बहुत अच्छा मैं बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन कम आए हैं। रोग का और जीवन शैली का आपस में बहुत घनिष्ठता है, ठीक है, नजदीकी है। बहुत सारे ऐसे रोगी हैं ना, उनको रोग नहीं है, जीवन शैली ठीक से नहीं है, इस वजह से उनको कुछ कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हम एक कोचिंग के तरह, उनको कोच की तरह जब काम करेंगे तो उनके जीवन शैली पे फोकस करना, उनके जीवन शैली को सुधारना सबसे पहला काम होना चाहिए। ताकि देखिए, दवाइयों पर निर्भर हम ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है कि एक्यूप्रेशर के पॉइंट, कलर के पॉइंट पर भी हम डेली निर्भर नहीं रह सकते हैं। तो कैसे ठीक रहेंगे? ठीक रहने का सबसे बड़ा कारण यह है कि एक्यूप्रेशर रोग का तो हम लोग कर देंगे, लेकिन रोग ठीक होने के बाद में भी जीवन शैली अगर खराब होगा तो दूसरे तरीके का रोग जन्म लेगा, है ना। तो जीवन शैली को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देना है हमें, और उसके बाद में हमें ट्रीटमेंट पर ध्यान देना है। अगर हम जीवन शैली पे 80% ध्यान देते हैं और ट्रीटमेंट पे 20% देते हैं तो रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा आएगा। और अगर हम 10 मरीज को देख रहे हैं तो इसमें से 6 से 7, 8 मरीज तक ठीक होने की चांसेस होते हैं। लेकिन सिर्फ ट्रीटमेंट पर ध्यान देते हैं तो 2 से 3 लोग बड़ी मुश्किल से ठीक होते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो, क्योंकि उनका जीवन शैली ठीक नहीं है। हम यहाँ से ट्रीटमेंट करेंगे, देखिए क्या होता है, हम यहाँ से 50 रुपए कमा कर घर वाले को देंगे और घर वाले 50 रुपए की जगह पर 60 रुपए खर्चा कर देंगे। कभी मेरे घर में बैंक बैलेंस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो मरीज के साथ भी यही होता है, जीवन शैली को बैलेंस करना होगा, हमें ये सीखना होगा। तो जीवन में अगर आप किसी के कोच बनेंगे, फ्यूचर में किसी को कुछ एडवाइस देने का मौका मिलेगा, तो उनके खान पान, सुबह से उठना, सोना, क्या कर सकते हैं, और जबरदस्ती कभी भी मरीज को हम नहीं बदल सकते। उनके मन के हिसाब से उनको 2 ऑप्शन दे दीजिए, एक ऑप्शन ये वाला है, एक ऑप्शन ये वाला है, ठीक है। आपको तय करना है कि आपको किस रास्ते पे जाना है। एक आप जो अभी करते आ रहे हैं ये है, एक जो आपको थोड़ा सा चेंज लाना है। और अगर हमें इतना सा चेंज लाना है उनके शरीर के लिए तो तुरंत नहीं लाएंगे, पहले इतना सा छोटा सा चेंज, 1 स्टेप, फिर 2 स्टेप, फिर 3 स्टेप, 4 स्टेप, ऐसे करेंगे, ठीक है। और निश्चित रूप से आप एक बात याद रखिएगा कि इस तरीके से जब आप ईमानदारी से उनके साथ, उनके लिए बात करिएगा ना, उनके लिए जब बात करेंगे, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके वेल्थ के लिए, तो वो आपकी बात को मानेंगे। और जहां विश्वास उनको घटा, उनको लगेगा कि ये व्यक्ति अब अपने लिए बात करने लगा है, तो फिर आपसे उनकी दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है। और जब आप उनके फायदे की बात करेंगे तो आपसे लंबे समय तक जुड़े रहेंगे, और जब आपसे वो जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको व्यक्तिगत रूप से फायदा मिलेगा, ठीक है। आप सभी लोग मेरी बातों से सहमत हैं? ये ट्रिक है जिसको मैं अपनाता हूं मरीज के साथ। मैं एक मरीज से 10 मरीज को लेके आ सकता हूँ, एक मरीज से 10 मरीज को लेके आ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर 10 मरीज को मैं 10 मरीज में से खत्म हो जाएगा। बहुत से लोग शुरू में क्या करते हैं कि बहुत से लोगों उनके पास आ जाता है नाम सुनकर, ट्रीटमेंट का नाम नहीं जानता है कि क्या नाम, व्यक्ति कौन है, वो एक्यूप्रेशर करते हैं। अच्छा, एक्यूप्रेशर तो बहुत अच्छा चीज है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फायदा नहीं करता। तो एक्यूप्रेशर के नाम से आपके पास 10 लोग आ जाएंगे, लेकिन टिकेंगे कितने लोग अगर आपके पास जानकारी अच्छी नहीं होगी तो। उनको किस तरीके से अच्छे से ट्रीटमेंट देना है ये समझना जरूरी है, लेकिन उसके साथ में ये जरूरी है कि उनके साथ साथ हमको और किस चीज पर फोकस करना है, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो आपको कहेंगे कि इस तरीके की समस्या आ रही है, और वो समस्या पोस्चर से समस्या आती है। जैसे कि मैं अभी बैठा हूँ, अभी मैं टाइट होकर बैठा हूँ एकदम ऐसे, लेकिन मैं ऐसे करके बैठ जाऊँ यूं। अब इस बीमारी का कोई इलाज है? आप ठीक कर सकती हैं इसको? मैं हमेशा ऐसे ही बैठा रहूंगा। आप कितना भी एक्यूप्रेशर कर लीजिए, कलर थेरेपी कर लीजिए, मैग्नेट लगा लीजिए, नीडल लगा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, जितना भी थेरेपी है कर लीजिए, और आप मुझे ठीक भी कर लीजिएगा। बताइए कितने लोग मुझे ठीक कर लेंगे? हाथ उठा दीजिए, मैसेज करिए।
कितने लोग मुझे ठीक कर देंगे बताइए, मैसेज में करिए। कोई कर सकता है? हाथ उठा दीजिए एक लोग। कोई भी नहीं कर सकता है, नेवर, कभी संभव नहीं है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि मैं मरीज को एक एक दिन ट्रीटमेंट करके ठीक कर दिया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम चला कि उनको ट्रीटमेंट से ज्यादा उनके पोस्चर की समस्या है। ठीक है, अब पोस्चर को मैं ठीक कर सकता हूँ। मैं उनको बोला कि आपको लग जाएंगे लाखों रुपए, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है कि आपको 5,000 रुपये खर्च होंगे। बताइए कौन सा ऑप्शन अपनाइएगा? तो 5,000 रुपये। मैं बोलता हूँ कि ये वाला जो बेड है ना, आपका बेड को उठाकर फेंक दीजिए ले जाके कबाड़ी खाने में, किसी व्यक्ति को मन दीजिएगा, क्योंकि फिर उसको बीमारी आ जाएगी। ठीक है, बहुत से लोग इतना मोटा मोटा गद्दा लेके सोते हैं, इतना मोटा मोटा तकिया लेके सोते हैं, और आपको विश्वास नहीं होगा कि मैक्सिमम लोगों को बीमारी वहां से होती है। अब हम उनको कितना भी एक्यूप्रेशर करेंगे, ठीक हो पाएंगे वो जिंदगी में? कभी भी नहीं ठीक हो पाएंगे। मेरे ट्रीटमेंट से 10-15 दिन 20 दिन आराम मिलेगा, फिर बोलेगा कैसा ट्रीटमेंट करके गए थे, ठीक ही नहीं होगा। और वो मेरी तरह कितने लोगों को बदलते रह जाएंगे, कभी भी ठीक नहीं होंगे। ठीक है, तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा कि ट्रीटमेंट 10% भी करूं, 20% भी करूं तो कोई दिक्कत नहीं, उनके जीवन शैली में बदलाव आना चाहिए। अब मैं केवल उनके बेड को बदल कर ठीक कर सकता हूँ, मैंने ठीक किया है। बहुत से ऐसे लोग हैं ना जिनके पैरों में नसें चढ़ने लगते हैं, सोच लगेगा कि इनके नसें यहाँ पे फटने लगे। आप लोगों में से किसी लोगों का होता होगा। ठीक है, और ऐसे लोगों के लिए मैंने किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट नहीं किया है और वो ठीक हो गए हैं। और वो पेशेंट हमें दूसरे लोगों को मरीज के पास भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि उनको मैंने ट्रीटमेंट नहीं किया है, उनके जीवन शैली को थोड़ा सा डेवलप किया, सुधारा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी जानकारी धीरे धीरे अब जब आप लोग स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 में इंटर करेंगे तो समझने को मिलेगा। और जितने नए लोग हैं ना, नर्वस मत होइएगा। ठीक है, आप सभी लोगों को पहली क्लास के जगह पे पहली क्लास का नोट्स मिल गया है, वीडियो मिल गया है। अभी सेकेंड स्टेज में आप लोगों को जल्दी से डाल दिया जा रहा है। अभी फिर से हम लोग ये नवंबर के बाद, नवंबर में, अक्टूबर के बाद नवंबर से जब दिवाली छठ सब खत्म हो जाएगा तो नए सेशन से हम लोग फिर से शुरू करेंगे, टोटल चीज शुरू से शुरू करेंगे। तो वीडियो देखने के बाद में पहले ही आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, और जब रिपीट क्लास होगा तो आप लोग फिर से उसको क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि जितने भी लोग जुड़े हैं उन लोगों को बार बार मौका मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और जितने भी पुराने लोग हैं अपनी स्टडी को डायरेक्ट रेगुलर क्या करेंगे, जारी रखिए। और उसके साथ साथ अब पेशेंट के साथ कैसे बात करना है, कैसे व्यवहार करना है, इन सब चीजों पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आप लोग? कुछ लोग क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? हाथ उठाइए। यकीन मानिए अक्टूबर के बाद वाला मजा आएगा दिन, बहुत मेहनत करने के बाद। सर पेशेंट हमेशा डाइट चार्ट पूछते हैं। हाँ, डाइट चार्ट पूछने दीजिए। डाइट चार्ट तो हम ऐसा बताएंगे आप लोगों को कि मिजाज ठीक हो जाएगा। ठीक है, अर्चना, सेल्फिश, सुनीता, सिंगल, डॉक्टर शिवराम, किन से बात करें? सुनीता मैम आइए, फिर शिवराम जी आएंगे। सुनीता मैम अपनी बात बताइए। हाँ सर, वीडियो ऑन करिए जरा सा। अरे सॉरी, वीडियो बंद क्यों हो गया पता नहीं। हो गया जी, ऑन हो गया सर। जी मैम बताइए। दिख रहा है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार। हाँ, तो नमस्कार। तो एक तो मेरा ये बेसिक क्वेश्चन था कि 3-4 प्रकार के मैग्नेट हैं और कलर भी है, और अगर हमें ये सेडेट करना है तो कौन सा मैग्नेट हमें चूज करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले एक मैंने मैग्नेट वाला एक वीडियो बनाया है, प्रैक्टिकल सेशन का है। ठीक है, उसमें आप उस वीडियो को देखिएगा, एक एक मैग्नेट का इस्तेमाल बताया गया है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है ये भी बताया गया है। और मैं उस वीडियो को ढूंढ कर सभी लोगों के पास भेज दूंगा। आप सभी लोग एक बार फिर से रिपीट करिएगा। सारे मैग्नेट के बारे में बताया गया, जितने भी मैग्नेट होते हैं जनरली ज्यादातर यूज होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे सर स्टार है, ब्योल है। हाँ मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया। हाँ, चक्रा है। हाँ, तो ये नहीं समझ में आता कि कौन सा। ये तो आपने लिखवाया था कि येलो ऊपर या व्हाइट ऊपर,
कब करना है, पर ऐसे कौन सा वाला यूज करना चाहिए ये नहीं समझ में आया। एक तो नहीं तो एक बार उसको फिर से देखिएगा, एक बार उसको फिर से देखिएगा। अभी हम थोड़ा सा, अभी समय खत्म हो रहा है, तो शिवराम सर को लेना चाहेंगे अभी। ठीक है सर। शिवराम सर। सर गुड इवनिंग। मैम एक चीज सर, एक सेकेंड मैम, एक चीज बता रहा हूँ, उसको जब आप फिर से देखेंगे ना तो पूरा डिटेल दिया गया है। बेवॉल मैग्नेट का क्या रूल है, चक्रा मैग्नेट का क्या रूल है, कब कैसे यूज करेंगे, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, सब दिया हुआ है। एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार देख लीजिएगा, फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे एक बार फोन करिएगा, लेकिन 2 बार देखकर फोन करिएगा। मुझे लगेगा कि 2 बार में आपको मैक्सिमम चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, बताइए। सर गुड इवनिंग। नमस्कार। सर थोड़ा डाइट चार्ट के लिए मैं भी पूछने वाला था, अभी आप ही दोहरा दिए। डाइट के बारे में अब तक भी जितना भी क्लास हुआ वहां पे आप डाइट के चार्ट के बारे में कुछ भी बात कल नहीं। एक क्लास में स्पेशल रख रहा हूं सभी लोगों के लिए, सिर्फ डाइट के बारे में हम लोग बात करेंगे, कुछ भी बात नहीं करेंगे। कल हम लोगों की क्लास होगी 7 बजे से 9 साढ़े 9 बजे तक, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा समय मैनेज कर लीजिएगा। 7 बजे से हम लोग एग्जैक्ट बैठेंगे और 3-4 क्लासेस लेंगे 2-2.5 घंटे की, डाइट के बारे में। डाइट का क्या रोल है, क्या गोल है, किस तरह के लोग में कैसे यूज करेंगे, कॉमन डाइट चार्ट क्या होना चाहिए, मरीज लोगों के लिए क्या होना चाहिए, कैसे हम एक सिंपल वे में, बहुत आसान साधारण वे में सक्सेसफुल डाइट चार्ट बना सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में कल हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है सर? सर यस सर, थैंक यू। सर एक मिनट, वो जो पॉइंट लगाए थे ना बुखार के लिए, हाँ हाँ, तो कम नहीं हो रहा है, 101 ही है। 101 ही है तो 102 से 1 हो गया ना मैम? हाँ हाँ, लेकिन मगर है ना ठंडी भी। आप दोनों साइड में लगा दीजिए। हाँ, दोनों बोथ साइड लगाया हुआ है। लगाया हुआ है? हाँ हाँ, आप एक पॉइंट और लगा दीजिए। उसको ठंडी भी बज रही है। यस सर। इस स्मॉल इंस्टाइन का 2 नंबर के हाँ? पॉइंट को सिलेक्ट कर दीजिए। अच्छा सर, ठीक है? हाँ यस सर, उसको है ना ठंडी भी बज रही है। हाँ, कोल्डनेस का इफेक्ट है, ठीक हो जाएंगे वो। हाँ ठीक है मैम? यस सर, थैंक यू थैंक यू। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे स्टॉप करें, फिर कल हम लोग मिलते हैं। 9:30 पौने 10 हो गया है। आज क्लास थोड़ा सा लेट भी हुआ था, और मैं बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि आज मैंने डिटॉक्स थेरेपी का लगभग 24वां पार्ट शुरू किया है। मैं आज के पहले 23 बार डिटॉक्स कर चुका हूँ लगभग 5-7 सालों में, और आज मैं फिर से कर रहा हूँ। मैंने 2 पार्ट ले लिया है पानी का, डिटॉक्स वाटर, डिटॉक्स सॉल्ट वाटर, एक 6 बजे और एक 8 बजे। अब मैं इसलिए मैंने आप लोगों को मैसेज किया था 8:30 बजे तक, क्योंकि 8 बजे का डोज लेने के बाद में 10-15 मिनट के बाद, 15-20 मिनट के बाद उम्मीद रहता है कि कहीं मोशन ना आ जाए। तो मैंने देखा कि अगर मोशन आने लगेगा तो क्लास रुक जाएगा, तो मैंने सोचा कि चलिए 8:30 बजे से 10 बजे तक फिर कर दूंगा। ठीक है? तो अब मैं 10 बजे वाला जूस अभी लेने जा रहा हूँ, और फिर कल भी दिन भर मुझे लेना है 10 बजे तक। ठीक है? तो आप सभी डिटॉक्स एंजॉय करिए, मैं एंजॉय करता हूँ, आप लोग भी करिए। फिर कल हम लोग मिलते हैं डाइट के क्लास में। गुड नाइट।